लाख की चूड़ियां कहानी का सारांश व समीक्षा। कामता नाथ का परिचय। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था। कामता नाथ जी की मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में हुई थी। वर्तमान में कामता नाथ जी की लिखी कहानी लाख की चूड़ियां कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति अपने काम सरल करने के लिए मशीन का सहारा लेता है। इसका कारण ये है कि मशीन से काम जल्दी होता है, बिना ज़्यादा मेहनत किए होता है। खेती से संबंधित जो काम महिलाएं पहले हाथ से किया करती थी, अब वो काम मशीन से लिया जाता है, जैसे खेत की जुताई, खेत बोना, फसल तैयार होने के बाद पौधे से दाने अलग करना आदि। मशीन का सहारा लेने से इंसान का काम और मेहनत तो कम हो गई है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। कुछ क्षेत्र में तो मशीन से काम लेना सही है, लेकिन कुछ क्षेत्र में मशीनों ने इंसान को कमजोर भी कर दिया है। शारीरिक मेहनत करने वाला व्यक्ति अब खुद कम मेहनत करता है, परिणाम स्वरूप वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है। दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से पहले जितना सक्षम नहीं रह गया है, क्योंकि जो काम वो अपना दिमाग लगाकर 2 घंटे में करता था, वो काम मशीनें कुछ मिनट में ही कर देती हैं। बैंक या बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेटर काम सरल तो करती है, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कैलकुलेटर पर इतना आश्रित हो गया है कि अपने घर के राशन का हिसाब भी वो बिना कैलकुलेटर के लगाना पसंद नहीं करता है। वहीं घर की महिलाएं बिना कैलकुलेटर के अपने दिमाग पर ही कैलकुलेट करके हिसाब लगाकर बता देती हैं। मशीनों द्वारा हुए काम में वो फिनिशिंग नहीं आती जो इंसान अपने हाथों से करता है, जिसकी एक झलक कामता नाथ द्वारा लिखी कहानी लाख की चूड़ियां में नजर आती है। लाख की चूड़ियां कहानी का सारांश। इस कहानी के मुख्य किरदार लेखक और बदलू हैं। बदलू लेखक के नलिहाल में रहने वाला व्यक्ति है। लेखक जब छोटे थे और जब भी वो अपने मामा के यहाँ जाते तो बदलू से मिलने भी जाया करते थे। बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला व्यक्ति है। लेखक बदलू को अन्य बच्चों की तरह बदलू काका ही बुलाया करते थे। लेखक को बदलू इसलिए अच्छा लगता क्योंकि वो लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लेखक को खेलने के लिए देता था। आम की फसल होने पर आम भी खाने के लिए देता था। बदलू के द्वारा बनाई चूड़ियां पूरे गांव की महिलाएं पहनती थी। बदलू ने कभी चूड़ियों के दाम नहीं मांगे, जिसका जो मन करता वो चूड़ियों के बदले दे जाता था, जैसे अनाज या अन्य सुविधाजनक वस्तु आदि। जब गांव में किसी की शादी होती तो उनके घर में बदलू मोल भाव करके ही चूड़ियां देता था, अर्थात बदलू शादी वाले घर में ही चूड़ियां बेचता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। वो जब भी किसी महिला के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो वो उससे चिढ़ जाता था। लेखक के पिता का ट्रांसफर हो गया था, परिणाम स्वरूप कई सालों तक वे अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए। जब लगभग 10 साल बाद लेखक गए तो देखा गांव की लगभग सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियां हैं। एक दिन लेखक के मामा की बेटी फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर लग गई। पट्टी कराने लेखक अपनी बहन के साथ गए। इस घटना के तुरंत बाद लेखक को बदलू की याद आ गई। परिणाम स्वरूप लेखक बदलू से मिलने गए। बदलू इतने साल बाद भी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा करता था। बदलू काका अब बूढ़े हो गए थे, उन्हें खांसी हो रही थी। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना, परिणाम स्वरूप लेखक ने अपना स्पष्ट परिचय दिया। बदलू की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। गाय को खिलाने की सुविधा न होने के कारण बदलू को अपनी गाय बेचनी पड़ी। बदलू ने लेखक से दुखी होकर कहा कि लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर कांच की चूड़ियां होती हैं। इतने में बदलू काका की बेटी आम ले आई। लेखक की नज़र रज्जो के कलाई पर गई, जिसमें लाख की चूड़ियां सुंदर लग रही थी। बदलू ने लेखक को बताया कि उसके हाथ से बना ये लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है, जिसे जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। लेकिन जमींदार इन चूड़ियों का सही दाम नहीं देना चाहता था। परिणाम स्वरूप बदलू ने जमींदार को ये चूड़ियां देने से इनकार कर दिया। लाख की चूड़ियां कहानी की समीक्षा। लाख की चूड़ियां कहानी के परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि मशीनी युग के कारण समाज का एक तबका ऐसा भी है जो बेरोजगार हो गया है। बदलू का काम मशीनों के काम से बहुत अच्छा है, लेकिन
फिर लोगों द्वारा उसकी बनाई चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पसंद की जा रही हैं। परिणाम स्वरूप बदलू अब बेरोजगार हो गया है। मशीनों से कम समय में ज़्यादा सामान बनाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप मशीनों से बना सामान सस्ता होता है। वहीं हाथ से किए गए काम में समय लगता है और एक ही समय में एक ही सामान तैयार हो सकता है। समय और मेहनत अधिक लगने के कारण हाथों से बने सामान की कीमत ज़्यादा होती है। बदलू बेरोजगार ज़रूर हो गया है, लेकिन उसने इन हालातों से समझौता नहीं किया है। इसका पता इसी बात से चलता है कि वो जमींदार को कम दामों में चूड़ियां देने से इनकार कर देता है। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी की समीक्षा या सारांश के साथ।